वेलकम दोस्तों, आइडिएट स्कूल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में लैंड और उससे जुड़ी हुई बातें जो बोर्ड के लिए यानी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल या आईसीएसई बोर्ड के स्कूल बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट को जो मीट करना है उस बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। और जो भी इंफॉर्मेशन है लैंड रिक्वायरमेंट के बारे में और लैंड ओनरशिप के बारे में वो मैं 2 या 3 एपिसोड्स में कंप्लीट करूंगा। इस एपिसोड्स में लैंड एरिया रिक्वायरमेंट के बारे में और लैंड कैसा होना चाहिए इस बारे में डिटेल से आपको बताने वाला हूं, एकदम बिल्कुल इंफॉर्मेशन के साथ, वैलिड इंफॉर्मेशन। इसीलिए कृपया इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें। और सबसे पहले सीबीएसई के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सीबीएसई के बाई लॉज में चैप्टर नंबर 3 में लैंड एंड बिल्डिंग यानी लैंड रिक्वायरमेंट एंड ओनरशिप रिक्वायरमेंट का डिटेल्स में दिया हुआ है 3.1 से 3.9 तक, यानी 3.8 तक लैंड रिक्वायरमेंट है, 3.9 लैंड ओनरशिप के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करने वाला हूं। आईसीएसई बोर्ड में भी ये मैंडेटरी क्लॉज है, पर उसका रिक्वायरमेंट सीबीएसई के मुकाबले बहुत कम है। तो सबसे पहले आप स्लाइड में ये देख ले कि मोर और लेस सीबीएसई अपने बाई लॉज जो 2018 में उसने चेंज किया है वो क्या बोल रहा है लैंड के बारे में। कृपया सबसे पहले इस स्लाइड को देखें। जैसा कि स्लाइड से ये बात की जानकारी होती है कि चैप्टर नंबर 3 में सीबीएसई ने ये क्लियर कर दिया है कि लैंड रिक्वायरमेंट एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और यदि आपका स्कूल म्युनिसिपल एरिया के बाहर है, यानी ऐसे म्युनिसिपल एरिया जिसका पॉपुलेशन 15 लाख से ज़्यादा है, उसके बाहर है, तो आपका मिनिमम जो लैंड एरिया है वो कम से कम 8,000 स्क्वायर मीटर। अब इसमें लोग कंफ्यूजन हो जाता है, स्क्वायर फीट, एकर्स, बीघा, एकड़ या कोठास में हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये 8,000 स्क्वायर मीटर लगभग 2 एकड़ होता है, 1.97 एकर्स होता है, लगभग 2 एकड़ के आसपास होता है। और यदि कन्वर्ट करते हैं 2 एकर्स को तो लगभग 87,000 स्क्वायर फीट के आसपास निकलता है, मोर और लेस। और यदि 8,000 स्क्वायर मीटर को कन्वर्ट करते हैं तो 86,111 निकलता है, 86,101। सो मोर और लेस आप ये समझ लीजिए कि 2 एकर्स ऑफ लैंड, एकर्स का जो साइज है वो पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक ही है। स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे तो बीघा में कन्वर्ट कर लीजिए, वो सेम ही आएगा। तो ये समझ लीजिए 43,500 स्क्वायर फीट मोर और लेस पर एकर्स है, तो 2 एकर्स का रिक्वायरमेंट है यदि म्युनिसिपल एरिया के बाहर है। तो ये समझ लीजिए कि आज के दिन में यदि आप शहरों पे भी स्कूल बना रहे हैं तो म्युनिसिपल एरिया के बाहर ही इतने बड़ी जगह मिलेंगी। तो इतने बड़े जगह में आपको 2 एकर्स, और मैं सजेस्ट करता हूं कि यदि आप कोई स्कूल का फ्रेंचाइज, बड़े स्कूल का फ्रेंचाइज ले रहे हैं, या आइडिएट ई नॉलेज स्कूल खोलना चाहते हैं, या इस तरह का डीपीएस स्कूल खोलना चाहते हैं, या कोई और भी फ्रेंचाइज स्कूल खोलना चाहते हैं, या अपना ही स्कूल कोई बड़ा कैंपस स्कूल खोलना चाहते हैं, तो कम से कम 2.5 एकड़ का प्रोविजन जरूर रखें, जिससे कि आप बाद में उसे डेवलप कर सके। और जो यदि म्युनिसिपल एरिया के अंदर जिसका पॉपुलेशन 15 लाख से ऊपर है, जिस शहर का पॉपुलेशन, वहां पे 4,000 स्क्वायर मीटर पे भी काम हो सकता है। एनसीआर वगैरह में, गाजियाबाद वगैरह में 4,000 में भी काम होता है। हिली एरिया में तो 2,000 स्क्वायर मीटर होने पे भी काम हो जाता है, क्योंकि हिली एरिया में तो लैंड कम होता है, तो उस हिसाब से वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से कम किया गया है। और आईसीएसई बोर्ड में 2,000 स्क्वायर मीटर जो है स्टैंडर्ड जो है रिक्वायरमेंट है आईसीएसई बोर्ड का, जो कि आप कहीं पे भी हो म्युनिसिपल एरिया के बाहर या अंदर, यदि 2,000 स्क्वायर मीटर आपका लैंड है तो आप आईसीएसई बोर्ड के स्कूल तो बना ही सकते हैं। तो आसान शर्त है आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड का शर्त उस मुकाबले थोड़ा हार्ड है। तो ये समझ ले जिस समय आप डिसीजन ले रहे हैं। तो
सेकंड नंबर ये है कि जो लैंड के बारे में लोगों के मन में रहती है कि मेरे पास में 4000 स्क्वायर मीटर लैंड फलाने जगह पे है, उससे 100 मीटर दूर पे एक और लैंड है। ऐसे नहीं, लैंड जो है वो कंटिन्यूस लैंड होना चाहिए जिसपे कि आप एक बाउंड्री खींच सके, यानी 8 फीट या 8 फीट प्लस का एक वॉल बना सके जस्ट लाइक अ फोर्ट, और उसका सिंगल या डबल गेट हो और वो पूरी तरह से कैंपस की तरह हो, तो ही वो लैंड को सीबीएसई एक्सेप्ट करेगा। और लैंड का क्वालिटी ऐसा होना चाहिए कि कृषि लैंड ही होगा, लैंड इतना बड़ा लैंड होगा तो कृषि लैंड होगा, उसमें जिस लैंड पे आप बिल्डिंग या स्कूल बना रहे हैं उतने लैंड को आप कन्वर्ट करा लीजिए, बाकी कृषि लैंड पड़ा रहेगा। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि इसके उस लैंड के बीच से या उस लैंड के पास से within the campus of the school there should not be any high tension line or low tension line or canal, any water canal। तो water canal या इस तरह का कोई भी चीज़ जो थ्रेटनिंग हो सकता है लाइफ के लिए, वो स्कूल के मध्य में या स्कूल के कैंपस के विद इन द स्कूल कैंपस में नहीं होना चाहिए। हो भी तो बाउंड्री लाइन के बाहर हो, बाउंड्री लाइन के पास में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विद इन द स्कूल नहीं होना चाहिए। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, लैंड की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। और लैंड में जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह आप बनाते हैं वो एक अलग चीज़ है, कैनल सिस्टम एक अलग है, जो कि गांव ग्राम पंचायत वगैरह एरिया में कैनल सिस्टम बहुत जगह पे खेती के लिए किया जाता है, वहीं पे लोग स्कूल भी बना देते हैं, तो वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और बिजली की लाइनें जो है यानी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन्स जो है वो बड़े बड़े जो स्टैंड्स लगे हुए हैं उनके माध्यम से लाइन पूरे इंडिया में जाता है। तो लैंड भी जब ले तो उसमें मार्किंग इस तरह से करे कि वो जो तार है लाइन है वो आपके लैंड के बीच से ना पड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जब लैंड को आप बाई करने जाए तो इस चीज़ को पक्का पुख्ता कर ले तो आपको सुविधा रहेगा। और लैंड का रिक्वायरमेंट इतना ही है इसमें कि आपको 2 एकड़ यानी लगभग 86,000 या 87,000 स्क्वायर फीट या 8,000 स्क्वायर, और कम से कम मतलब यदि 8,000 नहीं भी है तो कम से कम 6,000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज हो गया उसमें स्टूडेंट स्ट्रेंथ आपका नहीं बढ़ेगा, और 8,000 में आपका स्टूडेंट स्ट्रेंथ आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं एज पर सीबीएसई बाईलॉज। और आईसीएसई में भी कुछ इस तरह के गाइडलाइंस हैं। तो मोर और लेस ये रिक्वायरमेंट है लैंड की। यदि आप स्कूल को ओपन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले लैंड के लिए, सेकंड एपिसोड में मैं लैंड के ओनरशिप के बारे में और लैंड सर्टिफिकेट क्या होता है, बोनाफाइड एविडेंस किस तरह से उसे माना जाता है और क्यों ये रिक्वायरमेंट है लैंड सर्टिफिकेट का, उसके एक सैंपल के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। आपके हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमसे प्रश्न पूछने के लिए, हमारे वेबसाइट्स ideatschool.edupedia.site में जाने के लिए और हमारे ट्विटर और फेसबुक के अकाउंट में जाने के लिए, हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नेक्स्ट एपिसोड्स में लैंड ओनरशिप के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सीबीएसई के चैप्टर नंबर 3 का ये पूरा डिटेल है, और आईसीएसई में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, बट इन जनरल जो जनरल एफिलिएशंस का बाईलॉज है उसमें ये डिटेल लिखा हुआ है। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को यही समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। थैंक यू सो मच।